नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज जो मैंने एनालिसिस करके बताया था उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब आपको लॉजिक समझ में आएगा तभी आप खुद एक ट्रेडर बन पाओगे। तो क्या करना है, आपको पहले समझना है कि आज मैंने जो सेल ऑन राइज का आपको स्ट्रेटजी बताया था, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके ओपनिंग के बाद ऊपर से नीचे तक का जो मोमेंटम दिखाया, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। जब आप लॉजिक समझोगे तब आपको किसी भी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर, ट्रेनर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद एनालिसिस कर पाओगे और खुद निकाल पाओगे कि कौन से लेवल पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब वो बेसिक बातें आपको समझ में आ जाएगी तभी जाके आप बन पाओगे एक प्रोफेशनल ट्रेडर। तो यहाँ पे मैंने 9:10 पर मतलब मार्केट चालू होने से पहले बता दिया था कि सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करना है। अभी ये सेल ऑन राइज का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने बताया था वो प्योरली प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके मैंने बताया था। और 9:12 पर ही मैंने लेवल बताया हुआ था कि ये लेवल पर आपको सेल का डिसीजन लेना है। अभी मैं बताऊंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से कि क्यों मैंने बताया था और फिर उसका ऑप्शन चेन में मैंने कैसे कंफर्मेशन लिया था। तो सबसे पहले थोड़ा प्राइस एक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। जब आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल के ऊपर क्या डिसीजन लेना है। मैंने आपको प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सिखाई हुई है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चालू है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज लगाते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू है। पहला कंफर्मेशन हमें प्राइस से एक्शन से मिल गया। दूसरा कंफर्मेशन ऑप्शन चेन में आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें ट्रेंड पता चल गया डाउन है, ऑप्शन चेन में भी हमें डाउन दिखाई दे रहा था। तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगा। अभी सेल ऑन राइज आपको कहां पे करना है, सेल ऑन राइज आपको करना है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। अभी रेजिस्टेंस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसको समझ लीजिए। अभी आज के दिन मार्केट यहाँ पे, कल के दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका था, तो हमें बैक साइड में देखना है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो हाई यहाँ पे बना हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ये हमें पता चल रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा ये हमें कैसे समझ में आ सकता है। तो ये जो बीच का पीरियड है, ये बीच के पीरियड में किस तरीके का मोमेंटम हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। और ये मोमेंटम में लोग जनरली गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो बीच का पीरियड है, ये बीच के पीरियड के सिर्फ प्राइस को आप फॉलो करते हैं। सिर्फ प्राइस को आप फॉलो मत कीजिए। प्राइस से क्या हो जाएगा, प्राइस से आपको सिर्फ डायरेक्शन मिल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। प्राइस के साथ साथ आप वॉल्यूम को भी फॉलो कीजिए। वॉल्यूम से आपको क्या पता चलेगा, वॉल्यूम से आपको पता चलेगा कि मार्केट में फोर्स कितना है। फोर्स से आपको दो बातें पता चलेगी, एक तो जो मोमेंटम होने वाला है वो मोमेंटम जोर से होगा या स्लो होगा। ये दो बातें आपको फोर्स से पता चलेगी वॉल्यूम से। जोर से अगर मोमेंटम होता है तो ऑप्शन के जो बायर है वो बायर को फायदा हो सकता है, और एक्सपायरी के दिन अगर स्लो मोमेंटम होता है तो स्लो मोमेंटम की वजह से ऑप्शन के जो राइटर है, जो सेलिंग करते हैं, उनको फायदा हो सकता है। तो ये आपको हिस्टोरिकल मोमेंटम देख के पता चल सकता है। अभी यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा था तो नीचे आते समय मार्केट में किस तरीके का पोजीशन बन रहा था, यहाँ पे फ्रेश सेलिंग का पोजीशन इनिशिएट हो रहा था क्या, ये आपको चेक करना है। या फिर जिन्होंने बाय किया था वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं, ये आपको चेक करना है। और ये आप वॉल्यूम से प्लस उसमें थोड़ा सा ऑप्शन डेटा देख के भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम बन रहा है, ना कि ग्रीन कैंडल में। यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम बना हुआ है, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ज्यादातर वॉल्यूम रेड कैंडल में बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश सेल पोजीशन इनिशिएट हुए हैं। तो पहला कंफर्मेशन हमें मिल चुका था कि यहाँ पे पिछले वाले हिस्ट्री में मार्केट में सेलिंग का पोजीशन बन चुका है। फिर उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑप्शन का डेटा देखना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये प्राइस का और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा
कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो को 7000 लाइक आते हैं तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन करके आप डायरेक्शन और फोर्स को किस तरीके से कंबाइन करके काम कर सकते हो। उसके लिए टारगेट रहेगा 7000 लाइक का। उसी के साथ साथ मेरी और एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब के ऊपर, ये एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी मैंने सुबह जो बताया था सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो उसमें मैंने दोनों कॉम्बिनेशन किए थे। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे पता चला था कि सेल का पोजीशन यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे जिन्होंने सेल का पोजीशन ऑलरेडी बनाया हुआ है वो फिर से री एंट्री लेने की पॉसिबिलिटी है। प्लस यहाँ पे जो लोग ट्रैप हो चुके थे वो अपना लॉस बुक करके यहाँ से मार्केट से निकल जाएंगे। अभी ये कैसे पता चल सकता है, तो ये ऑप्शन चेन के थ्रू आपको पता चल सकता है। अभी मैंने आपके सामने ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज सुबह का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे नीचे आपको तारीख दिख रही है, टाइम दिख रहा है। अभी इसमें आपको क्या एनालिसिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको समझनी पड़ेगी कॉल और पुट की साइड के ऊपर क्या देखना है और उसको कैसे जज करना है। देखो, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये बातें आपको सीखनी पड़ेगी। आपको किसी भी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर या ट्रेनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप मेरे ऊपर भी डिपेंड मत रहो। आपको सब ये बातें सीखनी पड़ेगी। मैं जो कहता हूं उसके ऊपर ब्लाइंडली आप भरोसा मत करो। आप क्या करो, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो। जब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे तब आप उसको क्या करो, हिस्टोरिकल मार्केट में चेक करो कि जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ वो हिस्टोरिकल मार्केट में वर्कआउट होते हैं क्या। अगर हिस्टोरिकल मार्केट में वर्कआउट होते हैं तो लाइव मार्केट में सिर्फ उसको चेक करो कि वहां पे वर्कआउट होते हैं क्या। दोनों जगह पे हिस्टोरिकल मार्केट में भी कंसेप्ट वर्कआउट होता है, लाइव मार्केट में भी वर्कआउट होता है, तो जाके आप क्या करो, तो जाके आप एक्चुअल ट्रेडिंग करो। तो ये प्रोसेस होता है आज सीखने का, समझने का और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का। जनरली लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ये टेलीग्राम के चैनल में मैं फ्री के अपडेट्स देता हूँ, इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। तो आप बहुत गलत बात कर रहे हो। आज मुझे वीडियो बनाने में मजा आ रहा है, मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। कल अगर मुझे मजा आना बंद हो गया और मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया तो आप फंस जाओगे। तो उससे अच्छा है ये कंसेप्ट को समझ लीजिए। ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको फ्री में यहाँ पे ऑप्शन चेन के प्राइस एक्शन के अपडेट्स मिल जाएंगे और उसका मैं जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ इसको समझ लीजिए। तो आज सुबह मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा था कि यहाँ पे मुझे डाउन ट्रेंड बताई दे रहा था, फिर मैंने उसका कॉम्बिनेशन ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ किया। अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस में मैंने क्या किया, पुट की साइड के ऊपर मैं सपोर्ट आइडेंटिफाई करता हूँ। और देखो एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट में क्या हो जाएगा, ये जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बने हुए हैं ये सपोर्ट लेवल वीक होना चाहिए। जब ये सपोर्ट लेवल वीक होगा तभी उसका ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये वीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो कैसे पता चलेगा। तो ये जो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, ये चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को आपको देखना है। यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि यहाँ से जो पुट राइटर है वो पुट राइटर एग्जिट हो रहे थे। पुट राइटर एग्जिट हो रहे थे, इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सपोर्ट जो है ये सपोर्ट वीक हो रहा है। सपोर्ट अगर वीक हो रहा है तो इसका मतलब वो सपोर्ट ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। अगर सपोर्ट ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब मार्केट गैप अप भी हो गया, तो वहां से नीचे आने वाला है। इस बात को आप समझ लीजिए। इस बात को समझने के बाद इसको टेस्ट कीजिए हिस्टोरिकल मार्केट में। जब हिस्टोरिकल मार्केट में टेस्ट करोगे फिर उसके बाद क्या कीजिए, लाइव मार्केट में चेकिंग कीजिए, तब जाके आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही कंसेप्ट बताया हुआ है। जब मैं खुद एनालिसिस करता हूं तो मैं मेरा 4 कंपार्टमेंट का थ्योरी यूज करता हूं। चारों जगह पे मुझे अगर डाउन ट्रेंड बताई दे रहा है तभी जाके मैं कंफर्म होता हूं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से डाउन ट्रेंड है। अगर ये 4 कंपार्टमेंट का थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो मेरा जो फ्री का कोर्स है उसमें आप सीख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है
वहां पे अकाउंट खोल के अगर आप ट्रेड करते हो एक्टिवली, तो आपको वो फ्री के कोर्स में ये चारों कंपार्टमेंट सीखने को मिल जाएंगे। अभी देखते हैं कि कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। जब भी हम लोग कल के दिन का एनालिसिस करते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अभी आज के दिन मंथली एक्सपायरी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो कल थोड़ा ऑप्शन का डेटा बनने में टाइम लगेगा, पहला 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद जब डेटा बनेगा तब आपको ऑप्शन चेन का वहां पे कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेते हैं कि प्राइस एक्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो 2 हाई बनाने के बाद और 2 लो बनाने के बाद बीच में अभी मार्केट रुका हुआ है। जब भी मार्केट बीच में रुका हुआ रहता है तो आपको एक नीचे का लेवल निकालना पड़ता है और एक ऊपर का लेवल निकालना पड़ता है। अभी नीचे का जो लेवल है ये 12,800 का जो लेवल आ रहा है, ये 12,800 का लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन सुबह का पहला 10 साढ़े 10 बजे तक का ऑप्शन का डेटा बनने देंगे। 10 साढ़े 10 बजे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 12,800 के ऊपर किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है ऑप्शन चेन में। यहाँ पे कॉल राइटर आ रहे हैं या पुट राइटर आ रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है या रिस्पेक्ट हो सकता है। सेम लॉजिक हम ऊपर के लेवल को यूज करेंगे। यहाँ पे जो लेवल मिल रहा है ये लेवल के ऊपर को मार्केट आने दीजिए और फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालिए। अगर ब्रॉडर व्यू में आपको देखना है क्या हो सकता है मार्केट में, तो ब्रॉडर व्यू के हिसाब से मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जब भी मार्केट इस तरीके का बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है तो ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद क्या होता है, एक तो प्राइस में करेक्शन आता है या फिर टाइम का करेक्शन होता है। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन है कि यूएस मार्केट जो है वो यूएस मार्केट आज भी क्लोज था, वहां पे थैंक्स गिविंग हॉलीडे है। सोमवार के दिन मतलब मंडे के दिन अपना मार्केट भी क्लोज रहेगा, तो ज्यादा यहाँ पे आपको एक्टिविटी देखने को नहीं मिल सकती और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है अभी अपने पास। कोरोना का जो इशू है, कोरोना के इशू के ऊपर का मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में दिखा दिया है, अभी ट्रिगर नहीं है, तो थोड़ा मार्केट यहाँ पे स्लो होने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में काम कर रहा है। जब तक ये रेंज बाउंड फेज का अपर फेज या लोअर फेज ब्रेक नहीं होता तब तक आपको कुछ बड़ा डिसीजन नहीं लेना है स्विंग के हिसाब से। अगर इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में आपको आवरली चार्ट के ऊपर जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो। दोस्तों मैं ऑलमोस्ट सभी टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूं। मैं टाइम फ्रेम चूज करने में सबसे पहले डेली का इस्तेमाल करता हूं। डेली के हिसाब से मुझे क्या होता है, लॉन्गर टर्म का ट्रेंड दिखाई पड़ता है और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, आवरली चार्ट का यूज करता हूं। आवरली चार्ट के ऊपर मैं इस ट्रेंड का कंफर्मेशन लेता हूं कि वही ट्रेंड आवरली चार्ट के ऊपर है क्या। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया तो मैं फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो रहता है वहां पे मैं एंट्री प्लान करता हूं टाइमिंग के लिए। तो जब मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता हूं तो इससे मुझे बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। तो इस तरीके के सिस्टमेटिक तरीके से आपको जाना पड़ेगा। ये 3 टाइम फ्रेम को आप प्रेफर कीजिए। अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ चाहिए तो मुझे वहां वैसा बता दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, मैं प्राइस का प्लस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन कैसे करना इसका मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 7000 लाइक आना जरूरी है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको नॉलेज मिला रहेगा। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी भी सेम रिट्रेसमेंट के फेज में बीच में आके रुका हुआ है। कल के दिन ये लेवल को ब्रेक करेगा या रिस्पेक्ट करेगा, ये कल ऑप्शन का डेटा बनने दीजिए। मैं जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।